दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के तैयारी आप कैसे करिए उसके बारे में विशेष तौर पे आज हम चर्चा करेंगे कि आप जो है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए आपकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, आपका जो माइंड बिल्डअप है वो कैसे होना चाहिए, जिससे कि और भी आप कॉन्फिडेंस के साथ में आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकें। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों जो भी हमारे इस चैनल पे नए भाई लोग आए हुए हैं उन्हें हम बता दें कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से संबंधित वीडियोज़ नए नए लाते रहते हैं, नए नए बिजनेस आइडियाज़ लाते रहते हैं। तो अगर आप लोग पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चाहे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं कि कैसे आप स्टॉक मार्केट की तैयारी आप कैसे करिए जिससे कि आपका आत्मविश्वास और भी ज़्यादा बढ़ सके। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हुए हैं तो आपको बहुत ही जल्द इसमें पैसा कमाने की इच्छा को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट है सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है इसमें आता भी है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा जितना भी आपका फंड रहता है वो सब चला भी जाता है। यानी आपके आने के कम और जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर आप बिना सीखे, बिना ट्रेनिंग लिए और बिना अच्छी साइकोलॉजी को सही तरीके से एक्यूरेट किए हुए अगर आप इसमें इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपका बहुत सारा नुकसान हो जाए। तो दोस्तों अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए अभी जस्ट आए हुए हैं और आपका पोर्टफोलियो 1 साल या 6 महीने का है और उसमें आपको भी माइनस या फिर प्लस दिखा रहा है, तो भी दोस्तों एक लंबे रेस का घोड़ा बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना बेहद ही ज़रूरी है अगर आप एक इन्वेस्टर और अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपनी एक साइकोलॉजी को कैसे बिल्ड करें जिससे कि आप अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। पहला पॉइंट दोस्तों, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप सुबह से लेकर शाम तक आप कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं। यानी आपके घर में इस्तेमाल होने वाले ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको आप यूज करते हैं और वो कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। और जब आप स्टॉक मार्केट में जाके उन कंपनियों का ग्राफ देखिए, चार्ट देखिए कि उनका साल दर साल उनका चार्ट कैसा रहा है, ऊपर की तरफ गया है या फिर नीचे की तरफ गया है। अगर उनका चार्ट कंटिन्यूसली अगर ऊपर की तरफ गया हुआ है तो और उसका प्रोडक्ट आप अपने घर में यूज भी करते हैं तो आप समझिए कि आप जो है जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ पहले भी हुआ था और आगे भी चल के होगा। यानी जिस भी प्रोडक्ट का आप यूज करते हैं वो कंपनियों में आप पैसा ज़रूर लगाएं जब वो गिरावट में आए। पहला पॉइंट दोस्तों आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी आपका प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उस स्टॉक की कंपनी में आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो हमारा 135 करोड़ की आबादी वाला इंडिया है, वो अगर उसके प्रोडक्ट को यूज करता होगा डेली लाइफ में तो कंपनी को कितना फ़ायदा जनरेट होता होगा। तो आपकी एक साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए दोस्तों कि आप जो है सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और दोस्तों हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अभी जस्ट आपको उतना ज़्यादा समझ नहीं है कि स्टॉक मार्केट में आप किस प्रकार से अच्छी कंपनियों को चूज करिए, तो आप मार्केट की जो भी मोनोपोली कंपनियां हैं, यानी ऐसी कंपनियां जो इकलौती कारोबार करती हैं, उनके कंपटीशन में और कोई भी कंपनी नहीं है, तो ऐसी कंपनी को भी चूज करके आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आईआरसीटी, पीडीलाइट या फिर अदर कंपनी है जो कि मोनोपोली है या फिर ड्यूअल पोली है। यानी ऐसी कंपनी जो मार्केट में एक या दो ही हैं, उनके अलावा मार्केट में और कोई दूसरा बड़ा लीडर नहीं है, तो आप ऐसी कंपनियों में ज़्यादा ध्यान दीजिए जिससे कि आपका ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छा हो सके। यानी मार्केट में उनके कॉम्पिटिटर बहुत ही कम रहेंगे, जिससे कि उनके स्टॉक में अगर आप पैसा लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट
होगा। तो ये दूसरी साइकोलॉजी है दोस्तों कि आप जो है ऐसी कंपनी में पैसा लगाइए जो मोनोपोली हो और अच्छे खासे वेल्थ क्रिएट करने वाली कंपनी हो। आप चार्ट में जाके उनका हिस्ट्री बैकग्राउंड देख लीजिए, उनके ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी जो है फ्यूचर में क्या कर रही है, प्रेजेंट टाइम उसका ग्रोथ रेशियो कैसा है, उसके उसका मैनेजमेंट कैसा है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखिए, फिर आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कंपनी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है और आने वाले समय में उसकी क्या संभावनाएं बन रही हैं। तो ये साइकोलॉजी आपको बहुत ही काम आएगी दोस्तों। दूसरी कि जो है आप मोनोपोली या फिर डुअल पोली स्टॉक में आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। थर्ड पॉइंट जो है दोस्तों हमारा, अगर आप स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टर हैं तो आपको दोस्तों मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यानी आप इक्विटी में करिए, आप एसआईपी करिए, आप म्यूचुअल फंड के साथ ही साथ आप जो है रूम रेंट करिए, बाइक रेंट करिए। यानी आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाइए जिससे कि आप केवल स्टॉक मार्केट पर ही निर्भर ना रहें, अदर सोर्स भी आप अपने इनकम के बनाइए। तो ये दोस्तों आपके जिससे क्या होगा कि आप जब भी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करेंगे और उसमें अगर कभी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा तो आपका जो माइंड है वो उतना बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने पैसे को मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वहाँ से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये दोस्तों बहुत ही हमारा तीसरा खास पॉइंट है कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना के रखिए जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं दोस्तों तो आपको बुक रीडिंग एंड ऑडियो लिसनिंग आपको ज़रूर अच्छे से करना चाहिए। आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी बड़े दिग्गज हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके विचारों को सुनिए, उनके इंटरव्यू सुनिए, देखिए कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा जो वेल्थ क्रिएट किया हुआ है आखिर उसके पीछे क्या लॉजिक्स है, क्या कारण है और किस टाइम पर उन्होंने सही एंट्री ली और किस टाइम उन्होंने एग्ज़िट किया। ये जो दोस्तों हमारा इतिहास है, अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आप देखेंगे तो इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है कि आप आने वाले समय में किस प्रकार से अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप एक इन्वेस्टर सही तरीके से करना चाहते हैं या फिर बनना चाहते हैं। तो आप दोस्तों बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं जो ऑनलाइन कुकू एफएम और भी बहुत सारी बुक्स जो ऑफलाइन भी अवेलेबल है, आप उनको पढ़ के सीख सकते हैं कि ऐसी क्या साइकोलॉजी बड़े इन्वेस्टरों की होती है जिससे कि आज वो इतना ज़्यादा पैसा कमा सके हैं। और दोस्तों अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं तो अपने एसेट्स को बढ़ाइए। एसेट्स को बढ़ाने का मतलब ये है दोस्तों कि आप कहीं पे अपनी प्लॉट लेके उसको रेंट पे दे दीजिए, अपनी फोर व्हीलर लेके उसको रेंट पे वहाँ से आप इनकम कर सकते हैं। और आप जो है यूट्यूब पे वीडियो बना के आप वहाँ से अपना पैसे इनकम कर सकते हैं, ठीक है। और आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं दोस्तों तो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करना आना चाहिए। यानी आप किस प्रकार से अपने स्टॉक मार्केट के अलावा और जो भी आप इन्वेस्टिंग करते हैं उसके साइकोलॉजी को आप तभी मजबूत रख सकते हैं जब आपका पीछे आपका बैकअप होगा। और बैकअप दोस्तों आपका तभी होगा जब आप एक बैकअप क्रिएट करेंगे, यानी मल्टीपल जगह पे आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। दोस्तों कोई कितना भी बोले कि आपको ये बहुत ही 100% श्योर है, इसमें जो है आप जो है अच्छे से एडिट कर, लेकिन आपको जो है मल्टीपल जगह पे अपने इनकम को क्रिएट करना आना चाहिए। तो ये दोस्तों कुछ करना आना चाहिए। तो यानी दोस्तों आपको जो है स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोस्तों तो आपको इन्वेस्टमेंट के आपको जो भी उसके पीछे की जो भी साइकोलॉजी वो आपको सीखनी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।